जीवन में एक कदम और आगे बढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। किसी के स्वभाव को कैसे जानें? जब किसी के साथ आप नई नई दोस्ती, नए नए रिलेशनशिप या नई नई संगति में आते हो तो उसके स्वभाव को आप कैसे जानेंगे? इसके लिए मैं अपने और अपने अध्यापकों के एक्सपीरियंसेस को 10 पॉइंट्स में समराइज करते हुए आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिनकी मदद से आप सामने वाले के स्वभाव को काफ़ी हद तक समझ सकेंगे। और ये सारे के सारे पॉइंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हर एक पॉइंट को गंभीरता से समझने की कोशिश करिएगा। नंबर 1, गिव देम समथिंग फ्री मोर देन 2 to 3 टाइम्स। आप उनको 3-4 बार कुछ भी फ्री में दो, बिना किसी रीज़न के। मतलब गिफ्ट की तरह नहीं, उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि आप ये चीज़ उन्हें गिफ्ट कर रहे हो, बस ऐसे ही जनरल वे में, नॉर्मली, बिना किसी बात, बिना किसी ओकेज़न के। जब 3-4 बार आप ऐसा करोगे तो उनके रिएक्शन से आप काफ़ी कुछ समझोगे। अगर वो खुशी खुशी आपकी दी हुई चीज़ों को रख लेते हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। नंबर 2, ऑब्जर्व वेदर दे आस्क क्वेश्चंस फॉर गॉसिप और ग्रोथ। आपको ये देखना है कि वो जितनी भी बात आपसे करते हैं, जितने भी सवाल आपसे पूछते हैं, उनमें से ज़्यादातर सवाल गॉसिप से रिलेटेड होते हैं या फिर ग्रोथ से। इससे आपको उनके माइंडसेट के बारे में पता चलेगा कि वो एक विजनरी माइंडसेट के हैं या फिर एक डम माइंडसेट के। वो अपना टाइम इंप्रूवमेंट और ग्रोथ पर दे रहे हैं या फिर इसके अपोजिट। नंबर 3, ऑब्जर्व वेयर देयर वर्ड्स एंड डीड्स आर कंसिस्टेंट। आपको ये देखना होगा कि उनकी कथनी और करनी में कितनी सिमिलैरिटी है। पहले तो आपको ये जानना होगा कि वो जो कहते हैं क्या वो करते हैं, और अगर करते भी हैं तो किस हद तक करते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। और अगर उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है तो आपको उनको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 4, हाउ डू दे ट्रीट वेटर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। वो वेटर्स से किस तरह बात करते हैं, अपने से नीचे ओहदे के लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, उस व्यक्ति के साथ उनका कैसा बिहेव रहता है जो उनके किसी काम में कोई टांग नहीं अड़ाता। ऐसे लोगों के साथ वो बात किस तरह से करते हैं, पोलाइटली बात करते हैं, र्यूड बात करते हैं या बॉसी बिहेव करते हैं। इन बातों को ध्यान से ऑब्जर्व करने पर आपको उनकी जनरोसिटी का लेवल पता चलेगा। नंबर 5, द वे द ट्रीट क्रिटिसिज्म। जब उन्हें कोई क्रिटिसाइज करता है तब उनका रिएक्शन कैसा होता है, जब उनसे कोई ऊंची या तीखी आवाज़ में बात करता है तब उनका रिएक्शन कैसा रहता है, रिप्लाई में वो किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करते हैं। अगर वो छोटे से क्रिटिसिज्म को हैंडल नहीं कर पाते और तुरंत हाइपर हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो काफ़ी भड़काऊ किस्म के इंसान हैं और उनमें मेच्योरिटी की कमी है। नंबर 6, इन हिज सोशल सर्कल बर्ड्स ऑफ ए फ्लेदर फ्लॉक टुगेदर। उनके फ्रेंड्स सर्कल से आप उनके रियल कैरेक्टर का सटीक अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि पहली मुलाकात में आप उनके दोस्तों के बारे में ज़्यादा जानकारी न जुटा पाएँ। ऐसे में आप सिर्फ एक छोटा सा काम करिए, उनके 2 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के नाम पूछ लीजिए और फिर उन दोनों नामों को याद रखिए। और फिर जब अगली मुलाकात करने का टाइम आए तो आप उनसे उन दोनों दोस्तों को साथ में लाने के लिए बोल सकते हैं। उसके बाद जब आप चारों लोग इकट्ठा होंगे, आप, आपका पार्टनर और आपके पार्टनर के वो दोनों दोस्त, तब उस वक्त आपको ये ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि आपका पार्टनर अपने दोस्तों के सामने आपसे किस तरह बात कर रहा है और आपके सामने अपने दोस्तों से किस तरह से बात कर रहा है। उनकी टोन से आपको बहुत कुछ पता चलेगा। ट्राई करके देखिएगा। एक पुरानी कहावत भी है कि अगर किसी का भविष्य जानना है तो उसके दोस्तों को देख लो। एनीवेज, नंबर 7, ऑब्जर्व दियर बॉडी लैंग्वेज। चेहरे का एक्सप्रेशन झूठ बोल सकता है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज को ट्रेन करना कोई आसान काम नहीं है। कुछ लोगों के तो चेहरे से ही काफ़ी कुछ पता चलता है, लेकिन कुछ लोग थोड़ा स्मार्ट होते हैं, उन्हें अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है। ऐसे में आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करिए। बॉडी लैंग्वेज को पढ़कर आप उनके दिल के राज तक पहुंच सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कोई इंसान इंटरव्यू में या डेट पर बार बार नीचे ज़मीन की तरफ देख रहा है तो इसका मतलब है वो टेंशन में आ चुका है। नंबर 8, हाउ इज़ देयर मनी डिस्ट्रीब्यूटेड। वो अपने रुपए कहाँ खर्च करते हैं, उनकी इकोनॉमिकल अंडरस्टैंडिंग कैसी है, पैसे को लेकर उनकी समझ कितनी है। क्या वो अपने रुपए महंगे कपड़े, खाने और एंटरटेनमेंट पर खर्च करते हैं या फिर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पर खर्च करते हैं। अगर आप उनके साथ लॉन्ग रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं तो उनकी इस समझ को, इस क्वालिटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जानना कोई मुश्किल काम नहीं है। शुरुआत की 2-3 मुलाकात में आप समझ जाएंगे कि वो लायबिलिटीज़ लवर हैं या फिर एसेट्स लवर। नंबर 9, लुक एट दियर रिएक्शन अंडर प्रेशर। नॉर्मल कंडीशन में तो हर कोई अपना असली कैरेक्टर छुपा सकता है, लेकिन जब बंदा प्रेशर में होता है, स्ट्रेस में होता है, तब उसका असली कैरेक्टर बाहर आता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले का असली कैरेक्टर जानने के लिए उसे टेंशन दो, स्ट्रेस दो। नहीं, वेट करो, उस सिचुएशन का वेट करो, या फिर आप उसकी 2-3 बातों से सीधा सीधा डिसएग्री कर जाओ और फिर उसका रिएक्शन देखो।
अब अगला और आखिरी पॉइंट बताने से पहले मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूं ताकि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहते हैं। नंबर 10, हाउ डू दे ट्रीट यू। वो आपको कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, आपकी बातों को वो कितनी गहराई से लेते हैं, आपकी बातों पर उनका रिएक्शन सीरियस होता है या फिर लाइट, आपकी कितनी बातों को वो मानते हैं, और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात कि वो आपको कितनी गंभीरता से सुनते हैं। आप उस इंसान को गंभीरता से सुनते हो जिसके लिए आपके दिल में रिस्पेक्ट हो, जिस पर आपको ट्रस्ट हो कि ये बंदा जो बोलेगा वो जेन्युइन ही बोलेगा। यही आपको देखना है कि उनको आप पर कितना ट्रस्ट है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने 10 ऐसे पॉइंट्स देखे जिनकी मदद से आप सामने वाले का नेचर काफ़ी हद तक समझ सकते हो। आपके दिल में भी कुछ हो जो आप शेयर करना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो एंटरप्रेन्योरशिप पे आ रही है, तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत ही जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद।